मुरादाबाद व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण सभा होटल साई ग्रैंड स्टेशन रोड में सुबह 11 बजे दिनांक 25 सितंबर 2023 सोमवार हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष श्री विजय मदन जी व मुख्य अतिथि अशोक गोयल जी व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थित रहे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें व्यापारी सुरक्षा फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नीरज बंसल जी ने कहा कि महानगर के मुख्य व्यापारियों की सड़कों की हालत व्यापारियों के लिए बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महानगर मुरादाबाद के समस्त बाजार के व्यापारी बहुत शोषित है। महामंत्री नितिन राज ने कहा कि इस समय महानगर के व्यापार ऑनलाइन खरीदारी के रूप में सरकार से मांग करी कि ऑनलाइन व्यापार के ऊपर भारत सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है और काफी कम है, तथा व्यापारियों को अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अजय नारायण ने कहा कि संगठन को बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए। कुछ व्यापारी सदस्य जो कि पहले संगठन से जुड़े अमरोहा के सदस्य जुड़े हुए थे, संगठन विरोधी कार्यों में लिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वरिष्ठ सदस्य पानी सहगल ने कहा कि जल्द ही जीएसटी कमिश्नर को व्यापारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है ज्ञापन दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है। प्रदेश अध्यक्ष व संयोजक श्री अशोक गोयल ने अमरोहा जिले के जिला अध्यक्ष रमेश कलाल जी को नियुक्त किया। अमरोहा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता को नियुक्त किया। सभा में गौहर चौधरी, अशोक रहेजा, रामावतार रस्तोगी, गगन, अभिनव सिंघल, नीरज गुप्ता, सुनील गुलाटी, मनीष नारंग, कमल उपस्थित रहे। मुरादाबाद से कुमेश उल हसन की रिपोर्ट। व्यापारी सुरक्षा आज हमारी बैठक के मुरादाबाद हमारी हमारी संख्या मौजूद है। उसके अलावा अमरोहा जनपद से भी काफ़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ नेता। आज की बैठक का उद्देश्य यह है कि यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें हैं व्यापारी, जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारी वितरण व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबकी रीढ़ है। शांति और सद्भाव के साथ व्यापार करता है। लेकिन जो यहाँ मैंने हाल आके देखा है, जिस तरीके से मुझे बताया गया कि 6, 7, 8 महीने से निरंतर तोड़ फोड़ के बाद में यहाँ सड़कों पर बहुत प्रगति है, आवागमन बंद है, दुकानें चौपट है, तो कहीं न कहीं व्यापार को क्षति पहुँची। प्रशासनिक अधिकारियों को समय रहते चेतना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सौंदर्यीकरण होना जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा करें, लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं, ऐसी हमारी मांग है। और यदि नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फिर जो हमारे लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास जाकर धरने पर भी बैठेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे व्यापारियों का अधिकांश का कहना है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, इससे दुकानों पर बैठे हुए व्यापारी का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर सरकार ऑनलाइन अगर नहीं रुक पा रही है, तो ऑनलाइन के ऊपर अगर टैक्स को थोड़ा बढ़ा दे तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा और दुकानों पर बैठे हुए छोटे दुकानदारों को भी रोजगार मिल सकेगा। एक बात। तीसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है, ये व्यापारी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यापारी राष्ट्र का हितैषी है। छोटा व्यापारी जो मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपये तक का व्यापार करता है, 3 करोड़ रुपये तक का व्यापार करता है सालाना, ऐसे दुकानदारों को एक मैंने अभी पत्र लिखा है पीयूष गोयल जी को भी, उसकी कॉपी सभी बड़े नेताओं को भेजी गई है, सरकार में बैठे हुए नेताओं को, कि छोटे व्यापारी को क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। अगर छोटे व्यापारी को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो निश्चित रूप से उसको कभी भी आवश्यकता है पैसा निकाल लो, आगे जमा कर दो, 7-8% उससे ब्याज ले लो। सरकार की 1 पैसे की राजस्व की हानि नहीं होगी। लेकिन व्यापारी जो कोरोना के समय मार्च से भी थोड़ा ग्रसित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा, ऐसी मेरा मानना है। दूसरा मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जातिगत या सांप्रदायिक या कोई प्राकृतिक कोई नुकसान हो जाता है, व्यापारी की दुकान बिल्कुल भस्म हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, ऐसी अवस्था में केंद्र व प्रदेश की सरकारों को यह व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि व्यापारी का नुकसान का आकलन करके प्रशासन कम से कम 20% उसको राहत के रूप में दे, ताकि वो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सके। व्यापारी सुरक्षा फोरम समाज के लिए समर्पित, व्यापारी वर्ग के लिए समर्पित राष्ट्रभक्त संगठन है, आगे बढ़कर कार्य करता रहेगा। अभी 52-53 जिलों में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा भी 9 राज्यों में हमारे लोग जुड़े हुए हमसे।
और बहुत जल्द हम पूरे राष्ट्र में इकाइयाँ बना रहे हैं। लेकिन जितना काम यहाँ हो रहा है इसको देखने के बाद में कुछ लोग, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे ही साथी अमरोहा के, बहुत लंबे समय से साथ रहे हैं, 2-3 लोगों ने कुछ लोगों को जोड़कर एक नया संगठन ठीक इसी नाम से, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। कहीं भी कोई व्यक्ति किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो उसी नाम से संगठन नहीं बना सकता। ये किसी भी वकील से जाकर मालूम कर लो, आपराधिक कृत्य है। ऐसा कृत्य किया है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अन्य को दायित्व जो है इस तरह के बांट रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का वो ना करें। उनके विरुद्ध हमारी जो कोर कमेटी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है 15 तारीख में।